आमतौर पे वर्क प्लेस पे मुख्तलिफ चीजों पे ध्यान दिया जाता है। हेल्थ देखी जाती है, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए जाते हैं, कोई सेमिनार किए जाते हैं और वर्कर्स का और अपने जो को वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनका डिफरेंट तरीके से ख्याल रखा जाता है। लेकिन एक बहुत निग्लेक्टेड एस्पेक्ट है इसका, मेंटल हेल्थ। जी हाँ, स्ट्रेस के इशू, बर्नआउट हो जाना और उसके अलावा लोगों का खुश ना होना, इस चीज पे आमतौर पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? देखिए, अल्टीमेटली कोई भी काम इंसान ने अपने माइंड से ही करना है। जिस सब में कभी थोड़ी बहुत कोई मसला वसला हो भी जाए तो चले बहरहाल हम कोई मेडिसिन वगैरह लेके थोड़ा बहुत अपने आप को हैंडल कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी के माइंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए, कोई और प्रॉब्लम नहीं, कोई थोड़ी बहुत स्ट्रेस ही हो जाए, कोई बर्नआउट की फीलिंग्स आ जाए या इस तरह की कोई और चीज हो जाए, तो सबसे पहले जो चीज इफेक्ट होती है वो हमारा काम इफेक्ट होता है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट होती है। काम पे दिल नहीं लगता, हम प्रोडक्टिव नहीं हो सकते, हम अपना 100% जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं उस पे अपनी 100% एफर्ट नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा माइंड ही अगर थोड़ी बहुत कोई स्ट्रेस वगैरह है। वेल, $1 स्पेंड इन मेंटल हेल्थ सेव यू $4। जी हाँ, ये हमें रिसर्च बताती है कि अगर आपके एम्प्लॉयज उनको किसी भी किस्म की स्ट्रेस है या कोई एंजाइटी है या उनके किसी भी तरह से वर्क प्लेस पे मसले चल रहे हैं और कुछ नहीं, तो अगर रिलेशनशिप के इश्यूज चल रहे हैं अपने को वर्कर्स के साथ, अगर वो काम से सेटिस्फाइड नहीं है, अगर उनका दिल नहीं लगता, हैप्पी नहीं है वर्क प्लेस पे, वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट ऐसा है कि जो कि उनकी प्रोडक्टिविटी को 100% बूस्ट नहीं कर पा रहा, होता क्या है उससे सबसे पहले तो एम्प्लॉयज की जो पोटेंशियल्स हैं वो हर्ट होते हैं, ठीक तरह से काम नहीं कर सकता वो शख्स, और उसके साथ साथ आपकी कंपनी को भी उसका लॉस होता है, क्योंकि एम्प्लॉय ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, स्ट्रेस में है, अपनी एफर्ट नहीं दे रहा, सेटिस्फाइड नहीं है, बर्नआउट की फीलिंग्स है, क्या काम करेगा? नहीं करेगा। इसलिए आप लोग अपनी मेंटल हेल्थ पे भी जरा फोकस करें। देखें जो आपके साथ लोग जो काम कर रहे हैं वो कहीं स्ट्रेस में तो नहीं है, और क्या किया जा सकता है कि वो अपना 100% आपकी कंपनी में दें, पूरी एफर्ट आपकी कंपनी में पुट करें। ये ना हो कि स्ट्रेस में या टॉक्सिक एनवायरनमेंट में या किसी भी किस्म की पॉलिसीज की वजह से वो ठीक तरह से वर्क नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपको अपने एम्प्लॉयज से बहुत शिकायतें हैं और एम्प्लॉयज को अपने एम्प्लॉयर से बहुत ज्यादा शिकायतें हैं। अल्टीमेटली जो सफर कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो एम्प्लॉयर भी कर रहा है और एम्प्लॉयज भी कर रहे हैं, और उसका नेट जो सफर है वो आपका बिजनेस है, आपकी कंपनी है। अपने एम्प्लॉयज की स्ट्रेस मैनेजमेंट पे फोकस कीजिए, उनकी ट्रेनिंग कराइए, रिलेशनशिप मेंटेन करने में उनकी हेल्प कीजिए, अपना एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसा बनाइए कि जिससे जो कंड्यूसिव हो काम के लिए। अगर आपको किसी भी किस्म का मसला है, यानी कि आपकी कंपनी, आपके बिजनेस में आपको लगता है कि एम्प्लॉयज अपना 100% एफर्ट नहीं डाल रहे, या एम्प्लॉयज को लगता है कि हमसे एम्प्लॉयर अगर इस तरह से डील करे तो हम शायद अपना बेहतर इस कंपनी में दें, हम ज्यादा सेटिस्फाई होंगे। वेल, ये विन विन सिचुएशन है एम्प्लॉयर के लिए भी और एम्प्लॉयज के लिए भी। अगर किसी को ऐसा मसला है, अगर आपके बिजनेस में इस तरह के कुछ हर्डल्स हैं और आप इसका हल करना चाहते हैं, तो आप माइंडवीव के प्लेटफॉर्म से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको बिजनेस को बूस्ट किया जा सके, आपकी ट्रेनिंग के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू या वन-ऑन-वन कंसल्टेशन के थ्रू आपकी हेल्प की जा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।